नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रियासी की खबर के साथ, क्योंकि जिला रियासी के गांव तकसन के लोगों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को दबोचा है और ग्रामीणों ने दोनों आतंकियों को रस्सियों के साथ बांधा और फिर इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने गांववासियों के हौसले को सलाम करते हुए उन्हें 2 लाख रुपए इनाम के रूप में देने का ऐलान किया। जानकारी के अनुसार रियासी जिला के तकसन गांव में रविवार तड़के गांववासियों ने क्षेत्र में 2 संदिग्धों को घूमते हुए देखा और इसके तुरंत बाद गांववासी इकट्ठे हुए और उन्होंने आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और पकड़े गए दोनों आतंकियों की पहचान कर ली गई। एक आतंकी की पहचान फैजल डार पुत्र बशीर अहमद डार निवासी बारामुल्ला और दूसरे आतंकी की पहचान तालिब हुसैन पुत्र हैदर शाह निवासी राजौरी के रूप में की गई है। आतंकियों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 7 हथगोले और 1 पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आतंकियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने ग्रामीणों को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले में लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 2 आतंकियों को पकड़ने वाले बहादुर ग्रामीणों की वीरता को सलाम करते हुए 5 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि वो रियासी जिले के तस्कर ढोक के वीर ग्रामीणों को सलाम करते हैं, जिन्होंने 2 वांछित आतंकियों को पकड़ने में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। आम नागरिक का संकल्प और साहस ये दर्शाता है कि प्रदेश में आतंकवाद का अंत अब दूर नहीं। केंद्र शासित प्रदेश सरकार वीर ग्रामीणों को वीरतापूर्व कार्य के लिए 5 लाख रुपए का नगद इनाम देगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू में लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है और आज भी जम्मू में पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कश्मीरी पंडित विस्थापितों सहित कुछ वकीलों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीरी पंडितों और घाटी के लोगों के बीच जो दूरी पैदा हुई है उसे खत्म करने और कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में ले जाने के लिए अपनी पार्टी प्रयास कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जनता से अपील की कि वो अपनी हर समस्या के लिए अपनी पार्टी से संपर्क करें ताकि पार्टी उनकी इन समस्याओं को हल कर सके। जो पार्टी शुरू करने जा रही है उसके लिए सीनियर साथियों को जो इस बरादरी के हैं उनके साथ आज एक रिश्ता जोड़ा है ताकि हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं और इनको कश्मीर वापस जो दूरियां हुई हैं उन दूरियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी, बाकी आपने देखा है हमारी लीगल टीम जो है उनके भी कुछ लॉयर्स ने आज ज्वाइन किया है। एक मजबूत टीम के तौर पे उभरी है हमारी जो जम्मू की लीगल सेल है। मैं लोगों से अपील करूंगा, जम्मू कश्मीर के जो लोग आपकी वसातत से सुन रहे हैं, अपने मुश्किलात जो आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं या आपके जस्टिस लगता है कहीं नहीं हो रही है, प्लीज़ गेट इन टच विद अस थ्रू आवर फेसबुक और थ्रू आवर ऑफिसेस। वी विल बी more than pleased to offer any assistance. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की महिला विंग द्वारा जम्मू में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी मुख्य रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो वो जहां महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देगी। इसके अलावा सैयद अल्ताफ बुखारी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आज हमारी जो महिला विंग है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वन डे वुमेन्स कन्वेंशन किया था और आपने देखा कि किस तरह से हमारी वुमेन्स जोक दर जोक यहाँ आई थी। मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ इस सब के लिए। ये सिंपल बात थी कि हम उन तक मैसेज पहुँचाएं कि नारी शक्ति जो है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो जाए। और हम अपनी जमात की तरफ से हमने कुछ सुझाव दिए कि क्या होगा। जैसे हमने कहा कि
जो मैरिज असिस्टेंस है 50,000 रुपया, अपनी पार्टी कल को इक़्तिदार में आती है तो हम इसे लाख रुपया कर देंगे और टाइम बाउंड कर देंगे कि ये 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए। इसी तरह से आपके जो रिजर्वेशंस है, जॉब्स की रिजर्वेशन, जो हमने असल जो प्रॉब्लम है जॉब्स की रिजर्वेशन, अगर कोई रिजर्वेशन हमारे यहाँ 10% किसी तबके की है तो हमारा मकसद है कि ये रिजर्वेशन मिनिमम 3% उसमें से वुमेन के लिए होनी चाहिए। जम्मू में भाजपा मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने की। बैठक में डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और पूर्व एमएलसी अशोक खजूरिया सहित मंडलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पार्टी के कार्यों के साथ साथ भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से जम्मू ईस्ट मंडल, गांधीनगर मंडल और सौरी मंडल में आज कार्यकारिणी हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला कार्यालय पंडित परिवार डोगरा भवन, जहाँ पे ईस्ट मंडल की बैठक जहाँ पे कार्यकारिणी हुई, आज बड़ा सौभाग्य रहा कि इसमें जो हमें पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व एमएलए, पूर्व एमएलसी आदरणीय अशोक खजूरिया का हमें मार्शल मिला और इस कार्यकारिणी में पूर्व में किए कार्य और आने वाले कार्य पर चर्चा हुई और मैंने धन्यवाद किया अपनी पूरी जिला की टीम का। उधर भाजपा के जिला जम्मू वेस्ट के तालाब तिल्लो मंडल की भी कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसकी अगुवाई मंडल प्रधान केशव चोपड़ा ने की। बैठक में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, भाजपा के जिला जम्मू वेस्ट के प्रधान मनीष खजूरिया सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसमें जो पिछले 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से जो कार्यक्रम जो है वो हमें मिलते हैं, वो हम बूथ स्तर पर जो है वो किस तरीके हम लोगों ने किए, उसके ऊपर एक मंथन जो है वो क्या कमी है उस कार्यक्रम में रही, उसके लिए एक मंथन जो है वो हम लोग इस कार्यकारिणी में करते हैं। और आगामी जो प्रोग्राम जो प्रदेश से जिले के और जिले से मंडल को मिलते हैं, उसके ऊपर भी एक रणनीति बनाई जाती है कि कैसे एक परिवार की भांति माननीय मोदी जी की स्कीमें और संगठन की तरफ से दिए गए जो कार्यक्रम है वो कैसे और किस तरीके से बूथ पर लेकर जाने हैं। इसलिए ये कार्यकारिणी हर 3 महीने में एक बार की जाती है। जम्मू शहर इन दिनों बम बम बोले के जयकारों से गूंज रहा है और खासतौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा की भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते बनता है। आधार शिविर से आज यात्रा का 5वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया गया और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि प्रशासन की ओर से उनके लिए यहां पर उचित प्रबंध किए गए। यहां पर किसी भी प्रकार की उन्हें कोई शिकायत नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, जैसा कि 3 साल के बाद यात्रा हो रही है तो काफी भीड़ भी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सिक्योरिटी भी अच्छी है, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सभी चीजें बहुत अच्छी है। देना चाहिए जो आने वाले श्रद्धालु हैं, सभी को मैसेज यही है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, पेपर सारे कंप्लीट रखें, बस बाकी सबकी यात्रा मंगलमय हो, बाबा बर्फानी सबका भला करे। और बहुत खुशी महसूस हो रही है। नहीं ऐसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज्यादा भीड़ है उस हिसाब से सर मेंटेन भी काफी अच्छा करा हुआ है सर। खासकर बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे पुलिस का, सिक्योरिटी का, सब चीज का बहुत अच्छी बात है सर। बस बाबा बर्फानी सबको भूखे को भोजन दे और प्यासे को पानी दे, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, सबकी यात्रा मंगलमय हो, संपन्न रहे। कितनी एक्साइटमेंट है यात्रा को लेकर? बहुत ज्यादा। हम सब दूर दूर से आए, कोई एमपी से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, हम सब बहुत दूर दूर से आए, सब भाई लोग साथ में आए हम लोग। बाबा बर्फानी के यात्रियों के लिए यात्रा मार्ग पर लंगर का आयोजन किया गया है। इसी के तहत श्री बांके बिहारी गोरखा मंदिर नानक नगर जम्मू में 30वें विशाल लंगर का आयोजन किया गया और लंगर के आयोजन के साथ साथ अन्य सुविधा को लेकर श्रद्धालुओं ने संतोष प्रकट किया। इनका कहना है कि यहां पर उनके लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। वहीं भंडारा आयोजकों ने लंगर और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए किए गए इंतजामों पर विस्तृत जानकारी दी। लखनऊ से, उत्तर प्रदेश लखनऊ से आए हुए हैं और यहाँ का जो भंडारा है और जो प्रसाद वगैरह है बहुत ही सुंदर है और जितने भी शरणार्थी आते हैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। प्रसाद जो है प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद है। इसको खाने में बहुत आनंद आता है और यहाँ की जो
जो यहाँ पे लोग हैं और जो हमारी आर्मी सेना है जो भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अच्छी व्यवस्था है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, मतलब जितनी भी व्यवस्था है सब अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। कहाँ से आए हैं, कितने के बाबा की यात्रा में कितनी बार? यूपी से आए हैं, लखनऊ से। तो बांके बिहारी में आपको कैसा इंतजाम लगा? बहुत सुंदर इंतजाम। तो आपकी क्या मनोकामना, बोली शंकर से क्या चाहते हैं देश के लिए? देश में मोदी योगी रहे और क्या मोदी योगी और तरक्की। 27 जून को चालू किया है और ये व्यवस्था जो भंडारे की है ये 12 अगस्त तक चलती रहेगी। 12 अगस्त के बाद जब तक यात्रा हमारे यहाँ जम्मू से कंक्लूड नहीं हो जाएगी तब तक ये भंडारा हमारा जो है चलता रहेगा। आज हमारा भंडारे का 6वां दिन है और आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे देश के विभिन्न अंगों से इलाकों से, स्टेटों से जो है लोग आए हुए हैं और जहाँ पे हमारे भोजन की व्यवस्था है 24 घंटे है। आप किसी टाइम भी आ सकते हैं और जहाँ पे आप लोगों को गर्मा गर्म भोजन और आनंदमय भोजन प्रसाद जो है रूपी वो आपको मिलेगा जहाँ पे श्री बांके बिहारी गोरखा मंदिर में। और जहाँ की ठहरने की सुविधा आप देख रहे हैं हमारे पास, जहाँ पे श्री बांका बिहारी गोरखा मंदिर में 400 आदमी की मिनिमम और मैक्सिमम 600 आदमी की व्यवस्था है हमारे पास ठहरने की, जिनके लिए मंदिर प्रधान श्री राम लंगर जी ने ऐसी व्यवस्था की हुई है जो कि पिछले 13 साल से जो इस मंदिर के अंदर भंडारा लगा रहे हैं। ये ऐसी उनके पर कृपा है। हमारे पिताजी श्री सतपाल जी लंगर, जिनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से ये भंडारा हम चलाते हैं। उनका एक 1974 में उन्होंने राम मंदिर श्री नंदनाग में एक भंडारा लगाया था। उसके बाद ऐसी उनकी प्रभु की कृपा रही उन पर कि वो उन्होंने मन में दे किया कि हम ये एक भंडारा जो है हर साल लगाया करेंगे। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित सरस्वती धाम और वैष्णवी धाम का दौरा किया और इसी दौरान जेएमसी के कमिश्नर ने श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने दोनों स्थानों में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया और इसी दौरान उनके साथ जेएमसी की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान भी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा के लिहाज से सफाई की व्यवस्था जो है जेएमसी द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि हम बेहतर फैसिलिटी अपने यात्रियों को प्रोवाइड करा सकें और स्वच्छतम यात्रा अपनी यात्रा को बना सकें। और उसके तहत ही यहाँ पर हम ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला एरिया है रेलवे स्टेशन के पास, यहाँ पर हमारे टॉयलेट भी लगे हैं जो कि फंक्शनल है और लोगों को यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी लगातार सफाई इस एरिया में कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं क्योंकि हमारे कई बार यात्रियों से भी हम निवेदन करते हैं कि वो डस्टबिन का यूज़ करें और डस्टबिन में ही अपना कूड़ा डालें। अगर कहीं पर डस्टबिन की कमी है तो हमें बताएं, हम वहाँ पर और डस्टबिन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डस्टबिन का यूज़ करें। हमारे लोग जो है वो टाइमली डस्टबिन साफ कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर कुछ एरिया में जो वाटर लॉगिंग इस एरिया में हुई थी तो वहाँ पर कोरोना के एक बार फिर मामले सामने आ रहे हैं और जम्मू मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड अस्पतालों में कोरोना के 4 मरीज जो हैं वो भर्ती हैं और बीते 24 घंटों में एक ही कोरोना संक्रमित मरीज एडमिट हुआ है, जिसकी जानकारी जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने दी। साथ ही कहा कि कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हो रहा है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जैसे देख रहे हैं नेशनल लेवल पे भी और यूटी लेवल पे भी, मैं नेशनल लेवल की बात करें तो जहां पे पहले 3000 या 5000 केसेस थे, आज 15 से 17,000 केसेस जो है पर डे देखने को मिल रहे हैं। हमारे यहाँ जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में पिछले 24 घंटे में हमारे पास टोटल पेशेंट्स जो है वो 4 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और 24 घंटे में एक ही पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ है। सो फॉर्चुनेटली इस बारी जो है ओवरऑल ये देखा गया है कि जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज है वो उतनी नहीं है जितनी सेकेंड वेव में थी या उसके बाद थर्ड वेव में भी हमने काफ़ी केसेस में देखी। अच्छी बात यह है कि हमारा जो वैक्सीनेशन है वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है और इसी सिलसिले में आगे जो हालात होने वाले हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे नहीं हो जैसे हमने सेकेंड या थर्ड वेव में देखे हैं। उसके लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी को भी अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो इमीडिएटली अपना टेस्ट कराएं। हमारे पास टेस्टिंग की बेहतरीन फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और आपके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं जिनको सिम्टम्स है, कॉफ है, फीवर है, गले में दर्द है, बॉडी एक्स है या लूज मोशंस वगैरह आते हैं या परसिस्टेंट हेडेक है, तो बड़े मेहरबानी करके जो है इमीडिएटली आके टेस्ट करवाइए और कोविड को रूल आउट। आजकल जामुन का सीजन चल रहा है, हर जगह पर कोई ना कोई जामुन बेचता हुआ नजर आता है। गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला ये फल इंसान के लिए कितना गुणकारी है, पेश है इसे पर एक रिपोर्ट। जामुन नाम एक, लेकिन इस फल के गुण अनेक हैं। जामुन पेड़ से लेकर फल तक सब गुणकारी हैं। इस फल के अनेक गुणों के चलते जामुन को महाफल के नाम से भी जाना जाता है। तो जामुन जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सीजनम क्यूमिनी के नाम से इसे हम जानते हैं, और लेकिन हिंदी में हम इसे जामुन, जम्बू, यहाँ महाफल के नाम से भी हम इसे जानते हैं, लेकिन डोगरी में इसे हम जैसे बोलते हैं टल्ले, टल्लों के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक जामुन के फायदे हैं, इसके बहुत फायदे हैं। हम देखते हैं कि आजकल जामुन के जो पेड़ हैं बड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसके हम आपको फायदे गिनाएं तो इसके फायदों अनेक हैं। इसके फायदे पत्तियों से लेकर इसके फल तक, इसकी गुठलियों तक, इसकी दातुन जो हम करते हैं, इसके फायदे ही फायदे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका पेड़ ही पूरा फायदों से भरा हुआ है। डायबिटीज के लिए जामुन रामबाण है, लेकिन इसके अलावा जामुन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। यही नहीं, जामुन खाने से जहां वजन कम होता है, वहीं किल मुहासे, पिंपल्स, फुंसियां भी ठीक हो जाती हैं। जामुन में भारी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन B6 भी पाए जाते हैं। शुगर के लिए भी अच्छा है, अपना BP के लिए भी अच्छा है, और थायराइड के लिए भी अच्छा है, और पेट की कई बीमारियों के लिए ये बेनिफिट। वहीं जामुन को बेचने वालों को भी इसे बेचने में ग्राहकों से किसी तरह की कोई मगजमारी नहीं करनी पड़ती, और इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई भी होती है। अच्छे दामों में बिकता है, और बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि ये किस चीज़ के काम में आता है। वो लोग करते हैं कि 20 रुपये लगाओगे, 30 रुपये लगाओ। जो शख्स जानते हैं कि ये किस बीमारी के काम में आता है, वो लोग कह देते हैं कि 1 किलो डाल दो कि 2 किलो डाल दो। ज़्यादा झिकझिकी नहीं करते। शुगर वगैरह है, ये उसके काम में आता है। इसके बारे में पता ना, बोलते रेट में नहीं पूछते हैं, बोलते डाल दो, ठीक है ना। कई लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं, देखते हैं तो बोलते डाल दो, किलो डाल दो, आधा किलो डाल दो, पाव डाल दो। जिनको नहीं मालूम है इसके बारे में, वो समझता नहीं। जामुन पौष्टिक गुणों का खजाना है। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन B, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, नियासिन और B6 भी मौजूद होते हैं। दुनिया में कई स्वादिष्ट फल हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से देखा जाए तो जामुन को ही सेहत का खजाना माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो चलिए बात करते हैं सुंदरबनी की। और सुंदरबनी की पंचायत सिया में हेल्थ सब सेंटर की इमारत अपनी हालत पर आंसू बहा रही है, लेकिन इस इमारत की सुध ना तो सरकार ले रही है और ना ही स्वास्थ्य विभाग। हालांकि स्थानीय पंचायत ने इस सब सेंटर की इमारत की खस्ता हालत को देखते हुए 5 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की अनदेखी के कारण ये पैसा भी इस इमारत पर खर्च नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पंचायत के सदस्यों में भी भारी रोष है। इन लोगों ने सरकार से सब सेंटर की इमारत की मरम्मत करने और ग्रामीण विकास विभाग से पंचायत का पैसा वापस करने की मांग की है। रही बात इस बिल्डिंग की हमने कपेक्स बजट का 5 लाख रुपया जो है वो पंचायत ने दिया है डेवलपमेंट को के लिए। उसमें क्या हुआ है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो रूरल डिपार्टमेंट है हमारा,
इन्होंने क्या किया कि एक बार उसका टेंडर लगाया। इसमें मैं पंचायत का कोई कसूर नहीं लाता कि उन्होंने 5 लाख रुपए दिया था इस बिल्डिंग की रिपेयर के लिए। जय साहब ने पूरा एस्टिमेट बनाया, सब कुछ किया, एक बार टेंडर हुई, लेकिन टेंडर नहीं हुआ। एक ही किसी बंदे ने टेंडर डाला, उसके बाद रीटेंडरिंग जो होती है वो डिपार्टमेंट ने नहीं की। इसलिए इसका जितना भी कसूर है, इसके जो जिम्मेवार है वो रूरल डिपार्टमेंट ऑफिस रजौरी से, कि जहां से रीटेंडरिंग होती है। वो हमें दुख है कि हमारी पंचायत का 5 लाख रुपया कहां गया और उसकी रीटेंडरिंग क्यों नहीं हुई, और नहीं हुई, अगर पैसा गया तो कहां गया, वो पैसे हमें चाहिए। मैं जनता की तरफ से, पूरी सिया की तरफ से, जनता की तरफ से भी अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वो 5 लाख रुपया चाहिए, वो मिलना चाहिए ताकि हमारी बिल्डिंग जो रिपेयर हो। जम्मू के वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ में राजस्व विभाग के निर्माणाधीन कार्यालय परिसर में रखे गए गोवंशों की हालत को लेकर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी प्रशासन पर निशाना साधा। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार की इस मामले में कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि एक ओर सरकार हिंदुत्व की बात करती है और वहीं दूसरी ओर सरकार की अनदेखी के कारण गोवंश भूखे मर रहे हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने भी सरकार और समाज से इन गोवंशों की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की और आपको बताते चलें कि ये वो गोवंश हैं जिन्हें पुलिस ने तस्करों से मुक्त करवाया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो सरकार लगातार दावा करती है हिंदुत्व को लेकर, सनातन धर्म की रक्षा को लेकर, मगर कहीं भी ज़मीनी तौर पर ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। हमारी जो गांव, जिसको हमने माता कहा गया है हमारे सनातन धर्म में, हमारे तमाम लोग अपने गांव माता को लेकर भी उसकी रक्षा करने में, उसकी देख रेख करने में कहीं से कहीं अब अपने कदम पीछे हटा चुके हैं, जो आने वाले समय में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो दयनीय स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है। डीसी जम्मू के, डिवकॉम, ये तमाम लोगों को वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। जम्मू म्यूनसिपलिटी कमिश्नर से भी हमारी अपील है कि वहाँ जाएं और डॉक्टर प्रोवाइड करें वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए। जो उनकी वहाँ पर दयनीय स्थिति है, वो बीमारी से मर रही है। यहाँ तक कि इस तरह की तस्वीरें जो आज हमारे सामने आई है वो देखी भी नहीं जा सकती। देखने से भी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं कि सबसे पहले वहाँ पर गाय के लिए खाने के लिए चारा नहीं। किसी संस्था संगठन ने कभी कोशिश नहीं की कि वो 120 गाय जो वहां पर रखी गई थी उनको कोई चारा देने की कोशिश करे। ना ही कोई जो दानवीर लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गाय के लिए, जो गाय को माता मानते हैं और कहते हैं, लेकिन वहां पर गाय जो है वो मर रही है भूख से। अभी तक 40 गाय जो है वो वहां पर मर चुकी हैं। और आज की डेट में आपको बता दूं मैं, वो जगह जो है वो गहराई में है। अभी बरसात शुरू होने वाली है, उस जगह पे आप देखेंगे अभी 2-4 दिन के बाद 4 फुट से ज्यादा पानी जो है वो वहां पर भर जाएगा और वो गाय जो है वो 4 फुट तक पानी के अंदर रहेंगी। और कुछ गाय तो वो ऊपर की साइड खड़ी कर लेते हैं, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि वहां पर इस प्रकार से गाय को रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा पाप है हिंदू समाज के लिए कि वो गाय जिनको हम माता मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको पहली रोटी घर से हम गाय माता को देते हैं, वो गाय आज इतनी मुश्किल में है। बिश्ना के कोटली मियां फतेह के बस अड्डे में सड़क की खस्ता हालत को लेकर राहगीरों के साथ साथ दुकानदार भी बेहद परेशान हैं। परेशान दुकानदारों के मुताबिक सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढों में बारिश के मौसम में पानी भर जाता है और जब भी कोई गाड़ी यहां से गुजरती है तो सारा पानी उनके दुकानों में घुस जाता है। लोगों ने जल्द इस सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। रोड के बारे जी है कि कोटली मियां फतेह अड्डा है, इत्थे चमोखिया गड्डियां जी आउंदियां ने जम्मू की आउंदियां ने, जम्मू तो आउंदियां ने, दरभ्याड़ तक रोड जाता, दरभ्याड़ का बाद बिशनाह रलदा, बार्डर तक रोड जो जाता। इस रोड की हालत है कि अज गड्डियां पूरा जो अड्डा जो जिसलै गड्डी निकलती है दुकाना भरोची जाती ना, दुकाना जी टुट जो अड्डा जोड़ा अस चाहते हैं कि इसका पर सड़क जी इसकी तारकोल किया जा। अज तो 2 महीने पहले भी इत्थे लुक पाई ही, कि लुक पाई कि नहीं पी अज नहीं महकमा जो दिख सकता। इत्थे बिल्कुल बड़ी खस्ता हालत है। अस चाहते हैं कि इस अड्डे की जी हालत सुधारिया जा और PWD जो महकमा जो
टोटल अज पिछले दिने DC जम्मू इतने दरसोपुर आए हैं। आपसे उस वेले भी इन्हें की गुजारिश की, अपील की कि बिछड़ा जिन्ने भी रोड बने ना इनके रोड के किनारे जो सारे टुटा करते हैं, इन्हें किनारे की मुरम्मत किया जा। लेकिन अज है कि पिछड़ा रोड जोड़ा उसकी मुरम्मत का काम जो लगे दा अस चाहते वो कन्ना गया जोड़ा कोटली मियां फत्ता जो अड्डा है इसकी कंप्लीट किया जाए, इसकी भी गड्डियों के काबल लायक किया जाए। कोटली मियां फत्ते है अपना बाजार है, गड्डियां आंदियां रुकदियां ने, एक्सीडेंट बथेरे होंदे ने, दुकानदार बेचारे परेशान बहुत हो गए हैं। इतने रोड बनने चाहिए, इतों लिया कोटली अड्डे को लिया फार्म तक बाकी सारे रोड बनी गए हैं। ये टोटा नहीं बनता पाई केह् चक्कर है, तो ये अपील गौरमेंट ये करने बनाया रोड जल्दी को जल्दी बनने चाहिए। दुकानदारों की परेशानी, दुकानदार इन्नी परेशानी है बिल्कुल इं तंग हो गए रोड को, कोई गड्डी आवे एक्सीडेंट होगा, कोई इधरू आवा बंदे डरते लंघते नहीं, इतों पानी खलो जाता, लक्क लक्क पानी खलो जाता, बरसात जो बरसात पानी खलो जाता। क्या कहते अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।